बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने मुंबई में हुई बीएमसी की कार्रवाई के बाद पहली बार इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अपने ऑफिस में हुई तोड़फोड़ पर दुख जताया और कहा कि जब ये घटना हुई तो उन्हें लगा कि उनका रेप हुआ है। वहीं एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर पर भी कंगना ने पलटवार करते हुए उनकी तुलना सॉफ्ट पॉर्न स्टार से कर डाली। एक निजी चैनल से बातचीत में कंगना ने कहा, मुझे स्वयं पर विश्वास है कि मैंने जीवन के साथ समझौता नहीं किया है। मेरे इर्द गिर्द जो दबाव था मैं उसके आगे झुकी नहीं हूँ। सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर कंगना ने कहा, हम सब ने देखा कि कैसे सुशांत के पिता ने पुलिस की खामियों की शिकायत की। मैंने ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया और मैं डरी हुई थी, इसलिए मैंने केंद्र से सिक्योरिटी की मांग की। मैंने मराठियों के बारे में कुछ नहीं कहा। पॉलिटिकल पार्टियों ने इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों के साथ हाथ मिला लिया। अगर मुझे सुरक्षा न मिलती तो साधुओं की तरह मैं भी मार दी जाती। इस पूरे विवाद में उर्मिला मातोंडकर का भी नाम आया। उन्होंने कहा कि इस तरह कंगना बीजेपी का टिकट चाहती हैं। इस सवाल के जवाब में कंगना ने उर्मिला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मुझे टिकट के लिए ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। वे खुद एक सॉफ्ट पॉर्न स्टार हैं। मुंबई की जर्नी में बात करते हुए कंगना ने कहा, मैंने 15 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, खुद की जिंदगी की जिम्मेदारी ली। 2019 में अकेले मूवी माफिया के खिलाफ लड़ी। मीडिया के एक वर्ग और बॉलीवुड ने सुशांत और सारा का ब्रेकअप कराया। इस सुसाइड गैंग ने मुझे भी टारगेट करने की कोशिश की। एक्ट्रेस ने कहा, घर आपकी बॉडी का इमोशनल इंटरनेशन होता है। मैंने अपने वकील को बुलाया क्योंकि बीएमसी ने मुझे समय नहीं दिया। उन्होंने मेरे घर का ताला तोड़ा, मेरा घर तोड़ा और ऐसा लगा मुझे कि मेरा रेप हुआ है। उन लोगों को अधिकार नहीं कि वे मेरी पर्सनल चीज़ों को तोड़े। उन्होंने मेरा पुराना सोफ़ा, पुराना झूमर, स्पीकर सब तोड़ दिया। मैं मुआवजे की मांग करूंगी। कंगना ने आगे शिवसेना पर भी निशाना साधते हुए कहा, पार्टी ने बाला साहेब से सब कुछ विरासत में पाया, ताकत, लोगों का विश्वास। सेना ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। अब बाला साहेब के विजन का क्या हुआ? यहाँ कौन मुफ्तखोर है? उन्होंने मेरे बारे में तरह तरह की बातें फैलाई। उद्धव ठाकरे जी कौन मुफ्तखोर है? मैं चाहती हूँ कि संजय राउत माफी मांगे। कंगना ने कहा, जब रक्षक ही भक्षक बन गए हो तो यह अविश्वसनीय था। टॉर्चर किया गया, धमकी भरी कॉल्स की गई, मुझे कहा गया कि तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। वहीं संजय राउत के हरामखोर वाले बयान पर कंगना ने कहा, मैं हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हूँ, 15 से 20 करोड़ टैक्स देती हूँ, मेरे काम से लोगों को रोजगार मिलता है। वहीं कंगना ने करण जौहर पर निशाना साधते हुए कहा, करण जौहर तो आदित्य ठाकरे के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, ऐसे में उन्हें खास सुविधा मिलती है और हमारे साथ अन्याय होता है क्योंकि हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। SPN 9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।